दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आपका लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो है लेट हो जाता है या फिर डिफॉल्ट हो जाता है तो उस सिनेरियो में आपके पास बहुत सारा लीगल नोटिस आता है। अब लीगल नोटिस आना मतलब जो है आम इंसान की भाषा में जो है एक बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर वाला बात हो जाता है। तो लोगों को डर लगता है कि भाई कोर्ट कचहरी का चक्कर, पुलिस वगैरह। उसके ऊपर दोस्तों जो रिकवरी एजेंट है वो आपको जो है डरा धमकाता है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे माहौल ऐसा हो जाता है कि लोगों को लगता है भाई लीगल नोटिस आया मतलब अगर मैं कुछ नहीं किया तो मेरा जेल हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के अंदर खौफ रहता है। सो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसा कौन कौन सा लीगल नोटिस है जिसका अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बाकी कौन कौन सा लीगल नोटिस है जिसका अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो आपको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सो दोस्तों मैं हूँ हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है दोस्तों, जब भी आप कोई ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मिस कर देते हो तो सबसे पहले आपके पास जो लीगल नोटिस आता है उसको बोला जाता है कैंसिलेशन नोटिस, जो कि 60 to 70 डेज के अंदर अंदर आता है। और दोस्तों इस नोटिस को अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो यहाँ पे ऐसा कोई भी लीगल क्राइम या फिर आपके खिलाफ वारंट निकल जाना ऐसा कुछ नहीं होता। सो इसमें डरने वाली बात नहीं। इसके बाद आता है दोस्तों आर्बिट्रेशन नोटिस। ये भी दोस्तों 2 महीने के बाद ही आता है। 2 से 3 महीने अगर आपका लेट हो जाता है तो ही जाके आता है। तो इस सिनेरियो में बताना चाहूंगा आर्बिट्रेशन नोटिस एक नोटिस होता है जहां पे आपको एक जगह बुलाया जाता है। पे एक जो इंसान रहता है जो कि एक वकील वगैरह होता है या फिर एक जज वगैरह होता है जिसको आर्बिट्रेटर बोला जाता है। वो आपका बात और बैंक का जो भी पक्ष है वो दोनों सुनता है। सुनने के बाद अपना फैसला सुनाता है, जिसको टोटली बोला जाता है आर्बिट्रेशन प्रोसेस। और जो फैसला सुनाता है वो मैक्सिमम सिनेरियो में होता क्या, बैंक के फेवर में ही होता है, क्योंकि आपने लोन डिफॉल्ट किया है तो आपको पेनलाइज किया जाता है। टेक्निकली बोला जाता है कि निष्पक्ष रहता है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सिनेरियो में ऐसा देखा जाता है कि जो भी फैसला आता है वो बैंक के पक्ष में ही आता है और इसको जो है टेक्निकल भाषा में रिवार्ड बोला जाता है। सो अगर ऐसा नोटिस आपके पास आता है और उसको अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो इस सिनेरियो में भी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग या फिर ऐसा कोई एफआईआर वगैरह नहीं होता है। इसके बाद आता है दोस्तों लोक अदालत का नोटिस, जहां पे बोला जाता है कि आप जो है इस जिला अदालत में आ जाइए, जहां पे लोक अदालत लगेगा इस तारीख को आप आ जाइए। यहाँ पे भी दोस्तों बेसिकली होता क्या है, बैंक और ग्राहकों के बीच में जो है सेटलमेंट होता है। और अगर आप लोक अदालत में जाते हो और वहां पे अगर आप सेटलमेंट कर लेते हो और पेपर में साइन कर देते हो तो उसको फर्दर जो है आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। और अगर लोक अदालत के नोटिस आपके पास आता है उसको अगर आप इग्नोर करते हो तो इस सिनेरियो में भी आपके ऊपर कोई भी केस कचहरी नहीं होता है। लास्ट में दोस्तों आता है LRN, जिसको बोला जाता है लोन रिकॉल नोटिस, जो कि दोस्तों 85 to 75 के डेज के बीच में आता है। और यहाँ पे ये आपको वार्निंग दिया जाता है कि अगर आप जो है पेमेंट 15 दिन के अंदर नहीं करते हो तो आपका पूरा लोन जो है EMI का सुविधा नहीं बनेगा, पूरा आउटस्टैंडिंग आपको जो है एक साथ पे करना पड़ेगा। ये वार्निंग देने के लिए नोटिस आता है। अगर इसका भी अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो आपके खिलाफ जो है कोई वारंट वगैरह नहीं निकलता। ये वन काइंड ऑफ जो है नोटिफिकेशन या फिर अलर्ट नोटिस बोल सकते हो, लेकिन इसमें भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों ये तो सारे क्या दोस्तों नॉर्मल नोटिस। आप दोस्तों बात करते हैं कुछ वाइटल नोटिस जो कि आपको इग्नोर नहीं करना है। उसमें से सबसे पहले आता है दोस्तों चेक बाउंस का नोटिस। यहाँ पे अगर आपने कोई चेक दिया है लोन लेते वक्त तो उसका नोटिस अगर आपके पास आता है कि हाँ आपके अकाउंट में हमने चेक हिट कराया था, आपका चेक जो है बाउंस हो गया, तो उस सिनेरियो में आपको रिप्लाई करना है। अगर आप रिप्लाई नहीं करते विद इन 15 to 30 डेज तो आपके खिलाफ दोबारा जो है नोटिस आ सकता है। उसमें भी अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो उसके बाद भी दोस्तों नोटिस आ सकता है, उसको भी अगर आप इग्नोर कर देते हो तो उस सिनेरियो में होता क्या है कि आप जो है अदालत का जो है अवमानना कर रहे हो। उस सिनेरियो में आपके खिलाफ अदालत का अवमानना करने के लिए नॉन बेलेबल वारंट जो है जारी हो सकता है। तो इसको आप केयरफुली हैंडल करिए। चेक बाउंस का कोई भी लीगल नोटिस आता है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना। दोस्तों नेक्स्ट नोटिस की मैं बात करूं तो नेक्स्ट नोटिस का नाम है 25/7 पेमेंट सेटलमेंट एक्ट नोटिस। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि चेक बाउंस की तरह ही हम लोग जो ऑटो डेबिट या फिर ECS एक्टिवेट करा के रखे हैं, वहां पे भी अगर आपका ECS या फिर ऑटो डेबिट बाउंस हो जाता है तो उस सिनेरियो में आपके पास मल्टीपल जो है नोटिस आता है, लाइक चेक बाउंस के केसेस की तरह। सेम रूल है दोस्तों, अगर आप नहीं जाते हो तो आपके खिलाफ भी जो है नॉन बेलेबल वारंट जो है जारी कर सकता है, क्योंकि ये नोटिस आता है डायरेक्ट कोर्ट से और कोर्ट का अवमानना के लिए आपके ऊपर जो है नॉन बेलेबल वारंट निकल सकता है। सो अगर आपके पास भी ऐसा कोई नोटिस आ रहा है मल्टीपल टाइम, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। कोई भी लोकल वकील से बात करिए, उसको रिप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि ये जो चेक बाउंस का जो भी नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ, चेक बाउंस आज के टाइम में अगर आप कोई पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हो तो सिनेरियो में आज के टाइम में 99.99% सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑटो डेबिट ही होता है। और ऑटो डेबिट का जो लीगल नोटिस होता है जो कि मैंने बताया आपको पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत, तो उसमें बहुत कम आता है, रेयर सिनेरियो में आता है। लेकिन अगर आता भी है तो आपको घबराना नहीं है।
उसको आप जो है रिप्लाई कर दीजिए। तो सो दोस्तों ये तो जो भी मैंने नोटिस बताई तो दोस्तों मोटा मोटा जो है आपका कोई अनसिक्योर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए मैंने बताया। अगर आपके पास कोई सिक्योर लोन है तो उस सिनारियो में आपके ऊपर एक नया जो है रूल्स लागू होता है जिसको नाम है सरफेसी एक्ट। इसमें होता क्या है कि अगर कोई लोन करता अपना पैसा चुका नहीं पा रहे बैंक को, तो बैंक वहाँ पे क्या होता है, बैंक के पास कुछ राइट्स होता है जिसको फॉलो करने के बाद आपका जो भी प्रॉपर्टी है या फिर जो भी एसेट है या फिर जिस एसेट को रख के आपने लोन लिया था उसको वो जो है नीलाम कर सकता है। तो यहाँ पे लागू हो जाता है दोस्तों सरफेसी एक्ट। अब दोस्तों सरफेसी एक्ट में क्या होता है, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया बोलकर तुरंत आपका प्रॉपर्टी वगैरह नीलाम कर देगा, ऑप्शन कर देगा, भेज देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही आपका 3 महीने का लगातार आपके ईएमआई बाउंस हो जाता है तो उस सिनारियो में आपके पास जो भी मैंने अभी तक लीगल नोटिस बताया वो तो सब आएगा ही। उसके अलावा दोस्तों आएगा आपके पास एक 13/2 का एक जो है नोटिस आएगा। इसमें ये बोला जाएगा कि आपको जो है और 1 महीने का समय दिया जा रहा है, उसके अंदर आप जो है अपना पूरा जो है आउटस्टैंडिंग पे करिए, नहीं तो जो है आपका जो भी प्रॉपर्टी है या फिर जो भी एसेट है उसको हम नीलाम कर देंगे। मान लीजिए उसके बाद भी आपने कोई रिप्लाई नहीं किया और फिर जो है समय चला गया, उसके बाद क्या होता है आपका जो है प्रॉपर्टी बैंक चाहे तो उसको नीलाम या फिर ऑक्शन में भेज सकते हैं। उसके लिए एक और नोटिस आएगा जहाँ पे ये बोला जाएगा कि इस डेट को हम जो है आपका प्रॉपर्टी या फिर जो भी आपका एसेट है वो हम नीलाम करने जा रहे हैं। सो अगर आप खुद से बायर लेके आते हो तो आ सकते हैं, या फिर आप इस ऑक्शन में आप जो है अटेंड रहिए, आपका जो भी प्रॉपर्टी है हम उसको ऑक्शन कर देंगे। सो दोस्तों ये एक वाइटल जो है नोटिस होता है जो कि 13/2 और प्लस ये वाला जो मैंने नोटिस बताया, ये दोनों नोटिस अगर आपके पास आता है तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि देन एंड देयर इसको रिप्लाई करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेटलमेंट हम सभी को जो है एक परसेप्शन है कि भाई सेटलमेंट तो सिर्फ अनसिक्योर लोन में ही होता है, सिक्योर लोन में नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कोई भी हम रूल नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट जो होता है वो टोटली होता है बैंक का इंटरनल बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी के तहत। दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया था लोन सेटलमेंट के बारे में, जहां पे आरबीआई ने सीधा सीधा बैंक को ये पूरा पावर दे दिया है कि आप चाहे तो एक बोर्ड अप्रूवल जो है पॉलिसी बनाइए जिसके तहत आप जो है लोन सेटलमेंट दे सकते हो और प्लस उसके बाद कस्टमर को नया लोन भी दे सकते हो। लेकिन हाँ बीच में आपको 12 महीने का कूलिंग पीरियड होना चाहिए, मतलब 12 महीने के अंदर आप नया लोन नहीं दे सकते, 12 महीने के बाद आप जरूर दे सकते हो। और जो भी रूल्स रेगुलेशन होगा सेटलमेंट का वो टोटली होगा आपका बैंक अप्रूवल पॉलिसी, मतलब उस बैंक का जो बोर्ड होगा उस बोर्ड का जो भी हेड ऑफ द चेयरमैन रहेगा वो लोग जो है अप्रूवल देगा, मतलब इंटरनल पॉलिसी के तहत जो होगा। सो ऐसा बहुत बार देखा गया है अगर कोई सिक्योर लोन है और उसमें आउटस्टैंडिंग थोड़ा कम बचा हुआ है, मतलब 10 या 20% टोटल बचा हुआ है प्रिंसिपल का, तो उस सिनारियो में काफ़ी बार देखा जाता है कि बैंक भी जो है सिक्योर लोन में भी आपको जो है सेटलमेंट का ऑफर दे देता है। लेकिन उसमें होता है कि दोस्तों सिविल आपका डेफिनेटली खराब हो जाता है, तो उस बारे का जरूर जो है ध्यान रखिएगा। आई होप दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको समझ आ चुका होगा कि कौन कौन सा लीगल नोटिस को आपको केयरफुली हैंडल करना है, कौन कौन सा लीगल नोटिस को अगर आप इग्नोर कर भी देते हो तो उसमें उतना बड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।